हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। आज हम उन्हीं बेसिक एक्चुअली चैप्टर का नाम ही यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उनमें ही हम आज आगे पढ़ेंगे कि और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे। आज हम पीपीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पीपीसी क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं पीपीसी कवर करने से पहले। तो यहाँ पे दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं। कल हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दो टाइप की इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? तो पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। तो positive economics deals with what is and how the economics problems are actually solved। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व किया जा सकता है, इसे ही हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। इसको एक्चुअल डेटा से वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये फैक्ट पे बेस्ड होती है। तो इसे ही हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि क्या हो सकता है और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या था? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पे बेस्ड होती है, उसमें एक्चुअली ये बताते हैं कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ सजेशंस देते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं और करते हैं में डिफरेंस है। ओके। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा क्योंकि इट्स ओनली सजेशंस, ये सिर्फ सजेशंस पे बेस्ड है, तो इसको हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल्स के ओपिनियन पे बेस्ड है, उनके सजेशन पे बेस्ड है। तो हर इंसान का ओपिनियन और सजेशन अलग अलग होता है, इसलिए हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जितना भी डेटा होता है वो सब वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव के एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्योंकि उसको एक्चुअल डेटा से आप वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए प्राइस को कंट्रोल करने में, ये नॉर्मेटिव है, ये लोगों के ओपिनियंस हैं। ओके। ये तो हो गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक है हमारा पीपीसी। तो व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं, फिर हम इसका समझेंगे ग्राफ और कर्व और शेड्यूल। तो इट रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combinations of two goods which can be produced with given resources and technology। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, मतलब जितने भी बनाए जा सकते हैं, और उस गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में क्या क्या बनाया जा सकता है और कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दो गुड्स के, इसे ही हम पीपीसी बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए अब हम इसका शेड्यूल समझते हैं क्या होता है। तो शेड्यूल गिवन है हमें, शेड्यूल मैंने देखिए बनाया हुआ है। हमें एक साइड कॉम्बिनेशंस दिए हैं ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, और हमें गुड एक्स दिया है और गुड वाई दिया है। गुड एक्स के कॉम्बिनेशंस और गुड वाई के कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, गुड एक्स और गुड वाई। अब हम देखते हैं इसमें कैसे। तो जब गुड एक्स 0 है तो गुड वाई हमारा 100 है, जब गुड एक्स 20 हुआ तो गुड वाई हमें कम करना पड़ा, 80 हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और उस लिमिटेड में अगर हमें एक गुड को बढ़ाना है तो हमें दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और हर पॉसिबिलिटी हमने बनाई, जब गुड एक्स 0 था तो गुड वाई 100 था, और फिर हमने गुड वाई को 0 किया तो हमने गुड एक्स को 100 किया। तो ये दो जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो हमने बना ली।
तो इसी तरीके से जब जैसे जैसे हम गुड एक्स बढ़ाते जाएंगे, यानी गुड एक्स हमने 20 किया तो हमने उसको 80 किया, गुड एक्स हमने 40 किया तो हमने उसको 60 किया, ऐसे ही जैसे जैसे हम गुड एक्स बढ़ाते जाएंगे वैसे हमको गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शेड्यूल। अब हम इसका कर्व देख लेते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स को प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे गुड वाई को प्लॉट किया, जैसे जिसके कॉम्बिनेशंस थे उस हिसाब से हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी और इसे ही हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसी के साथ चैप्टर ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी में। ओके।